Hello everyone, welcome to you all in today's class of environment. Today we will start unit 20, tell how many. So open your textbook, open page number 136. Unit 20, tell how many. Tell how many. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. यहाँ पे आओ, हम सब साथ में एक गेम खेलते हैं। तो इसलिए पहले आपको इस गेम से फैमिलियर होना होगा, मीन्स इस गेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सभी बच्चे एक सर्कल में खड़े हो जाए। Let one child stand in the center and play a tune. किसी एक बच्चे को सर्कल के सेंटर में खड़े रहना है और एक ट्यून बजानी है। Everyone must run in a circle as long as the music plays. सबको सर्कल में गोल गोल घूमना है जब तक म्यूज़िक बजना बंद नहीं हो जाता। जब तक म्यूज़िक चालू है तब तक सभी बच्चों को गोल गोल घूमना है, सर्कल में ही, पूरे सर्कल में गोल घूमना है। The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a number like 5, 4 or 2 loudly. जो चाइल्ड यानी कि जो बच्चा म्यूज़िक बजा रहा है बीच में खड़े होकर, वो अचानक से ही स्टॉप हो जाएगा, ट्यून बजाना बंद कर देगा और नंबर बोलेगा, जैसे कि 5, 4, 2 ऐसे अलग अलग नंबर बोलेगा। Children have to form groups according to the number called out. जो बीच में खड़ा हुआ बच्चा जो भी नंबर बोलेगा, जैसे कि उसने 5 बोला, तो बच्चों को 5-5 के ग्रुप बनाने हैं। जैसे कि 5 बच्चे साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, दूसरे 5 बच्चे एक ग्रुप बनाएंगे, ऐसे ग्रुप्स फॉर्मिंग करने हैं। The children who cannot join any group will have to leave the game. जो बच्चा कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा वो गेम से निकल जाएगा। यानी कि ग्रुप में 14 बच्चे हैं और उसमें 3-3 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है। तो 14 बच्चों में 3 के कितने ग्रुप्स बनेंगे? सो 3 4 12। 12 चिल्ड्रन है तो 3 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप्स बनेंगे। तो 2 बच्चे रह जाएंगे, तो वो 2 बच्चे ग्रुप से आउट हो जाएंगे। ऐसे गेम खेला जाता है। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। और ऐसे ही गेम खेलना चालू रखना है जब तक कि सिर्फ 2 बच्चे सर्कल में रह जाए। लास्ट में सर्कल में सिर्फ 2 ही बच्चे रहने चाहिए और एक वो बच्चा जो बीच में रहकर ट्यून बजाता है वो। तो ऐसे ये गेम आपको घर पे खेलना है। सो प्ले दिस गेम एट होम, थिंक एंड टेल। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। ऊपर जो गेम्स दी गई है उस गेम के क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं, यानी कि आपको बताना है। सो चिल्ड्रन फर्स्ट यू हैव टू प्ले दिस गेम एट होम। आपको घर पे ये गेम खेलनी है और गेम खेलने के बाद इसके आंसर आपको खुद से लिखने हैं। I will read on the questions now. What did you do when you are asked to join a group of the required number? Why? आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कोई नंबर बताया जाएगा तो आप क्या करोगे और क्यों? How did you feel if you could not join any group? अगर आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आपको कैसा फील होगा? Why could you not join any group? आप कोई भी ग्रुप क्यों ज्वाइन नहीं कर सके? इन स्कूल whom do you like to be more with? Why? स्कूल में आप सबसे ज़्यादा किसके साथ रहना पसंद करते हो और क्यों?
हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? अगर आप हमेशा अकेले रहोगे तो आपको कैसा फील होगा? सो प्ले दिस गेम and write the answers of these questions. Now let's move to the next page. See on page number 137. All of us prefer to live with people than to live alone. हम सबको अकेले रहने से ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद है और हम सबके साथ रहना ही प्रेफर करते हैं. We always live in group. हम हमेशा ग्रुप में रहते हैं. Let's see one such group. Devendra, Manjula and their children Divya and Manav. हम ऐसा ही एक ग्रुप देखेंगे. देवेंद्र, मंजुला और उनके दो बच्चे दिव्या एंड मानव. सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये देवेंद्र है, ये मंजुला है और उनके ये दो बच्चे हैं दिव्या एंड मानव. हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? ये जो देवेंद्र, मंजुला और उनके दो बच्चे हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? सो द आंसर इज मंजुला एंड देवेंद्र आर द पेरेंट्स ऑफ दिव्या एंड मानव. दिव्या एंड मानव आर सिस्टर एंड ब्रदर. दस इट इज अ स्मॉल फैमिली. तो ये सभी फैमिली मेंबर्स है. द पीपल इन द पिक्चर बिलोंग टू वन फैमिली. इस पिक्चर में जो भी लोग हैं वो सभी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये सभी एक ही फैमिली के लोग हैं. वी ऑफन से पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज. और हम ऐसे फैमिली के पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं. वेयर डू वी सी सच अ फैमिली? हम ऐसी फैमिली कहाँ देखते हैं? आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन? क्या सभी फैमिलीज इन फैमिली से सिमिलर होती है, यानी कि इन फैमिलीज के जैसी ही होती है? लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज. तो यहाँ पे हम कुछ फैमिलीज के बारे में रीड करेंगे. सीता. सीता लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ सिटी नेम्ड सूरत. यहाँ पे सीता की फैमिली के बारे में लिखा है. तो जो सीता है वो सूरत नाम के शहर में पुश्तैनी घर में, यानी कि जो उनके दादा दादी या फिर उनके भी दादा दादी का घर है उसमें रहती है. हर दादा दादी, यंगर काका एंड फोई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. उसके दादा दादी और यंगर काका और फोई भी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं. In one portion of the first floor, Sita lives with her father, mother and younger sister Geeta. घर के एक हिस्से में फर्स्ट फ्लोर पे सीता अपने मम्मी पापा और छोटी बहन गीता के साथ रहती है. In the other portion live her elder kaka and his 3 children. दूसरे हिस्से में उसके बड़े काका और उनके 3 बच्चे रहते हैं. हर एल्डर काकी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो. उसकी बड़ी चाची यानी कि काकी कुछ महीने पहले ही गुजर गई, यानी कि मर गई. टर्न द पेज. सी ऑन पेज नंबर 138. हर एल्डर काका एंड द न्यू काकी लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस. उसके बड़े काका और नई काकी टेरेस पे एक रूम में रहते हैं और उन दोनों की नई नई शादी हुई है, मीन्स दे आर न्यूली मैरिड. बिफोर डिनर सीता's मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन. डिनर के पहले शाम को सीता की मम्मी सभी बच्चों को पढ़ाती है. फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर. पूरी फैमिली के लिए खाना ग्राउंड फ्लोर वाले किचन में साथ में ही बनता है. दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम. और वो सभी लोग डिनर के टाइम पे एक साथ में ही रहने का प्रयत्न करते हैं.
प्रयास करते हैं, यानी कि डिनर के टाइम पे सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। Nowadays, elder Kaki's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. अभी के दिनों में उसकी जो बड़ी काकी है, उसकी छोटी बेटी सीता की मम्मी के साथ रात में सो जाती है। In the morning, सीता helps her get ready for school. और सुबह में सीता उसे स्कूल के लिए रेडी होने में हेल्प करती है। सो चिल्ड्रन, हियर सीता लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। सीता एक जॉइंट फैमिली में रहती है। जॉइंट फैमिली में सभी साथ में मिलकर रहते हैं। ओके, सो सीता लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। थिंक एंड टेल, हु ऑल आर देयर इन सीता's फैमिली? इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। सीता की फैमिली में कौन कौन है? सो द आंसर इज, देयर आर सीता, हर पेरेंट्स, यंगर सिस्टर गीता, दादा दादी, फोई एंड एल्डर काका एंड हिज 3 चिल्ड्रन एंड ओल्डर काका एंड काकी लिव इन द रूम ऑन द टेरेस। सो दीज ऑल आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ सीता। Next question, how is the relationship between the different people in the family? फैमिली में अलग अलग लोगों में रिलेशन कैसे है? So the answer is, the relationship between the different people of the family is as follows. Kaka, father, elder kaka and younger kaka are 4 brothers. They have 1 sister. These 5 are her grandparents' children. Sita and Geeta are sisters. Elder Kaka is father's elder brother and Kaka and younger Kaka are father's younger brothers. Elder Kaka has 3 children. ये सभी फैमिली के रिलेशन बताए गए हैं यहाँ पे, और सबके रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे हैं। In the last 1 year, what are the changes that happened in the family? Last 1 year में फैमिली में कौन से चेंजेस हुए हैं? So the answer is, the changes that happened in the last 1 year are that 1 kaka got married. So there is a new kaki in the house. Elder kaka passed away a few months ago. Elder kaka's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. In the morning, Sita helps her to get ready for school. So here we have completed these question answers. Now find the hard words in the lesson and write it in your notebook. Have a nice day. Goodbye.